हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के लिए दो महत्वपूर्ण योजना चला रही है। एक है लाड़ली लक्ष्मी योजना और दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वह योजना है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और अब बात करते हैं हम लाड़ली लक्ष्मी योजना। तो लाड़ली लक्ष्मी योजना का यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो बेटी की उम्र होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। यदि आपकी बेटी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, 1 साल के अंदर अंदर इसका आवेदन करना होगा। और साथ में सुकन्या समृद्धि योजना यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो बेटी की उम्र होना चाहिए 10 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। यदि 10 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते, आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना, आपकी बेटी यदि 10 साल से अंदर अंदर है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका पोस्ट ऑफिस में आपका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन कराना होगा। और कम से कम 250 रुपये जमा करने के बाद आपका बेटी की जो 18 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपको कितना रुपए मिलेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो सुकन्या समृद्धि योजना से निवेश से बेटी का भविष्य बनाए उज्जवल। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली अगर आपकी बेटी में छोटी बच्ची है और आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। तो 10 साल से कम उम्र की बेटी उस शिक्षा की शादी के लिए बचत करने का लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना से एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश इस बेहतरीन विकल्प में से पैसे लाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद भी मिलती है। मतलब यदि आप इसका योजना का आप लाभ ले लेंगे तो आपको इनकम टैक्स जो भी लग रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हैं वो फिक्स डिपॉजिट एफडी में गिरते बाजार को से परेशान हो, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी सी योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि सभी SSY 7.6% की दर से ब्याज की दर जा रहा, जो इनकम टैक्स छूट के साथ इसमें 9.2% तक मुफ्त ब्याज भी मिला। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवार को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चों की शादी व उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। साथ में यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते हैं। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम का खासियत है। इसके बाद कैसे खुलवाए खाता, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल्स चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के साथ जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कम से कम आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकतर शाखा से खोला जा सकता है। मतलब किसी पोस्ट ऑफिस जो भी आपका पोस्ट ऑफिस आपके पास जो भी पोस्ट ऑफिस है आपके आसपास वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं या किसी कमर्शियल ब्रांच मतलब किसी भी बैंक में ये खाता खोला जा सकता है। इसके बाद कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद ये गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। इसके बाद क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। यदि आप 18 साल जैसे ही कंप्लीट कर लेती है बच्ची तो आपके जो उच्च शिक्षा के माध्यम से यदि वो और आगे पढ़ाई करना चाहती है तो वह कम से कम 50% उसके खाते में से पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम, तो यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है, उनका पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए 2 खाता नहीं खोला जा सकता, सिर्फ एक बच्चे के लिए एक खाता खोला जा सकता है, ये तो आपको पता ही है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात, तो
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स है आपके। इसके बाद पर्सनल फाइनेंस के बारे में और जानें। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में ऐसे खाते में एक बार कई बार 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। ध्यान रखना, साल के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते और कम से कम 250 रुपये आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्चे के मामले में वह 24 साल की हो जाए तब वह रकम जमा कराई जा सकती है। बच्चे की 24 से 30 साल होने तक वह सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए, इसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब क्या होना है, तो किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है वह उसे 50 रुपये सालाने की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। ध्यान रखना, यदि आप इसको बीच में छोड़ देते हैं और आपको फिर से इसको चालू करना होगा तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी के साथ इसको फिर से चालू कर सकते हैं। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराने वाली रकम की सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। इसके बाद अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, यदि आप उसको फिर से पेनल्टी ना देते हैं और आपको यदि पेनल्टी का पता ही नहीं है या यदि आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसको आगे नहीं रखना चाहते हैं तो आपकी जो जितने भी आपने पैसा किया है वो सेविंग खाते के बराबर आपको जो भी ब्याज मिलना होगा वो 4% के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसके बाद खर्चे करें मगर सोच समझकर उपयोगी टिप्स। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो भी जमा कराई जा सकती है। मतलब आप जिस तरीके से आप जमा करना चाहते हैं उस तरीके से जमा कर सकते हैं। वाई कंडीशन है कि कौन से तरीके से बैंक आपके अमाउंट को एक्सेप्ट करती है। यदि वो ATM या क्रेडिट या DD के माध्यम से करना चाहती है किसी मोड से तो आप कर सकते हैं यदि आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है तो। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस में बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। ठीक है ना, आप तो इलेक्ट्रिक मोड से भी कर सकते हैं यदि उस बैंक में क्या होना चाहिए, कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए। इसके लिए आपको बैंक वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पहले संपर्क करना है, इसके बाद ही इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते से क्लियर होने के बाद उस ब्याज दिया जाएगा, जबकि ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से ही गणना की जाएगी। मतलब जब तक वो आपका जो DD देते हैं जो आपको जब तक वो क्लियर नहीं होगा जब उसके बाद ही आपका जो ब्याज लगना स्टार्ट होगी। लेकिन जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हैं कुछ ई ट्रांसफ़र के माध्यम से, जैसे ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है उसी टाइम से आपकी जो गणना है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपके जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते की ब्याज गणना कैसे होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 के हिसाब से बताए गए हैं और इसके बाद एज गर्ल है 5 वर्ष की है यहाँ पर, और ओपनिंग जो बैलेंस है यहाँ पे अभी नहीं बताएगा। जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो आपका 1000 रुपये है और ईयरली कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 12,000, मतलब 12 महीने का 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलने वाला है वो 6,083 रुपये हो जाएगा। इसके बाद ईयरली क्लोजिंग जो बैलेंस होने वाला है अपना, तो आप देख सकते हैं कि 1,26,083 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ध्यान रखना, यदि आपका 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे और 1,000 रुपये महीने आप कुछ डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो अकाउंट में जो पैसा हो जाएगा वो 1,26,083 रुपये हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वर्ष की हम बात करें तो इसमें भी आपको 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन रहेगा मंथली, और इसके बाद ईयरली 12,000 वही, और इसके बाद आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 18,047 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,64,130 रुपये हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि वही मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपीज़ एंड ईयरली कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि 12,000। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 31,147 रुपये और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 4,15,276 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आपका जो 18 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 45,73,046 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 62,53,047 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लाभ ले सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। जैसे ही आपकी बेटी मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेगी, 18 से 21 वर्ष कंप्लीट कर लेगी, तो आपके उनके खाते में 62,53,46 रुपये बिल्कुल उनके खाते में अवेलेबल होंगे। तो ध्यान रखना, यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी जो बेटी की उम्र है वो 10 साल से कम होना चाहिए। इसके बाद पर मंथ आपको 1000 रुपये जमा करना है और जमा करते रहना है, और इसके बाद आपके खाते में इस तरीके से जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो आपको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अन्य कोई जानकारी आप इसके माध्यम से हमसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर हमको इंस्टाग्राम पर SMS करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रहेगी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।